औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपके और आपके बीवी बच्चों को से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, रहती दुनिया तक आप ज़िंदा रहें। तो जनाब, आज हमारा उन्वान है, हम जिन नेक हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है जी शाह जमाल सहरवर्दी। क्योंकि ये शाह जमाल जो हैं ये इछरे के करीब हैं, ये एक टीले पर हैं, टीले पर। तो आप शाह जमाल और शाह कमाल ये दोनों सगे भाई हैं, ये दोनों ही लाहौर में हैं। तो आपके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल वाहिद है। आप कश्मीर में पैदा हुए और इल्म हासिल करने के लिए सियालकोट तशरीफ़ लाए। तो जब इल्म वहाँ से हासिल किया तो उसके बाद आप लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपके अब्बा जदा जो है ना वो कश्मीर में ही रहते थे। तो फिर किसी वो हाकिम कश्मीर को किसी वजह से अनबन होगी तो उस वजह से आपके अब्बा जदा जो है ना वो सियालकोट तशरीफ़ ले आए। तो जब बचपन में आप गली में खेल रहे थे तो एक वहाँ से बुज़ुर्ग गुज़रे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, पहले अयाम में जो आप खेल कूद में ना गुजारो। तो आपने उन बुज़ुर्गों की बात जो है ना वो अपने ज़हन नशीन की और जो अपने ना इल्म की हासिल करने की जो जुस्तजू वो और तेज़ कर दी। तो आप जो आपके भाई जो शाह कमाल हैं वो भी बहुत बड़े आलम थे और सूफ़ी तबीयत के मालिक थे। जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए तो सन 995 हिजरी 1587 सन ईस्वी था। तो ये शहनशाह अकबर का दौर हुकूमत था। उस दौर में बड़े बड़े बुज़ुर्ग लाहौर में जलवागर हुए थे। हज़रत शाह जमाल जो हैं वो इनका जो सिलसिला मुरीद मसल जिनसे सिलसिला जो मुरीदैन का सिलसिला है कि वो कैसे हैं कि इनका पीरों का सिलसिला जो है ये जो हैं किन के मुरीद थे। हज़रत शाह जमाल मुरीद हज़रत मखदूम ककड़ा बेग, मुरीद हज़रत शाह शरफ, मुरीद हज़रत मारूफ शाह, मुरीद हज़रत जाफ़र दी, मुरीद हज़रत बिनियादी, मुरीद हज़रत शाह शहाबुद्दीन, मुरीद हज़रत अबुल कासम, हज़रत जुनैद बगदादी, मुरीद हज़रत सखी सख्ती, मुरीद हज़रत मारूफ तरखी, मुरीद हज़रत हबीब अजमी, मुरीद हज़रत दाऊद ताई, मुरीद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा, क्योंकि ये मौला अली मुर्तज़ा के खलीफा थे जो ख्वाजा हसन बसरी थे। तो इस तरह आपका ये जो सिलसिला है, जो मुरीदैन का सिलसिला, ये आपका पीरों का सिलसिला मौला अली तक जाता है। तो आप हिंदुओं और मुसलमानों के यकसा मशहूर थे, उनमें दोनों में यकसा मशहूर थे। आप जो है ना कि आप हिंदुओं में मशहूर थे और मुसलमानों में भी मशहूर थे। अज़ान हो रही है, असर की अज़ान के लिए काट देना पड़ा। तो जनाब, आपके जो बहुत करीबी मुरीद थे, जो खलीफा थे आपके जो है ना वो शेख फ़खरुद्दीन और पीर हसन शाह वली थे। आपके ये बहुत ही करीब थे। तो आपने वहाँ पर 5 मंजिला दमदमा बनाया हुआ था। 5 मंजिला दमदमा, उसमें बहुत से लोग समा सकते थे। तो उसके पास ही ना आपने अपना हुजरा बनाया हुआ था। तो एक वहाँ पर आप चिल्ला कशी करते थे। एक बार जो है ना आप चिल्ला कशी कर रहे थे, उसकी छत गिर गई। जब छत गिर गई तो आपके खातमैन ने तो मुरीदों ने उठाना चाहा, तो आपने कहा कि नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, हमारा पर्दा फाश ना करो, ऊपर हमारी डेरी बना दो। तो उसी जगह आपकी डेरी बना दी गई। तो आप दुनिया से पर्दा कर गए इस तरह। तो इसी तरह जब दमदमा बन रहा था तो 5 मंजिला जब दमदमा बन रहा था उसी वक़्त जो है ना वो आपके इर्द गिर्द वो शहनशाह अकबर के जो है ना अमारात बन रही थी। तो आप जो उन्होंने आपने कहा, जो मज़दूर थे उनसे कहा कि दिन को आप मज़दूरी वहाँ किया करो और रात को दमदमा तैयार किया करो, तो डबल मज़दूरी आपको दिया करूँगा।
तो इस तरह जब वो भी तैयार हो गया तो आपके जो शहंशाह अकबर की बहन थी ना, जो उसका नाम था, जो शहंशाह अकबर की बहन थी, उसने जब आपको पैगाम भेजा कि शहंशाह अकबर की बहन ने आपको पैगाम भेजा कि आपके दमदमे की वजह से ना कि वो हमारे जो हवेली है ना ये बेपर्दगी होती है, तो आपने आप कहा कि हम दबा दबा अपना जो है ना वो नीचा कर देते हैं, मगर तुम्हारी हवेली ये चंद दिन ही रहेगी। तो आप ऊपर की मंजिल पर गए और वहाँ पर आप वजद में आ गए। जब वजद वो होता है कि जो दुनिया से बेखबर हो जाए, तो आपने वजद में आ गए तो दमदमे की 5 मंजिलें जो हैं वो ज़मीन में धंस गई और 2 मंजिलें ऊपर रह गई। तो लोगों ने जब ये आपके कमाल देखा तो वो लोग आपकी तरफ दौड़े, तो आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक बार एक खतरी जो है वो बे औलाद था, वो आपके पास 3 खरबूजे लेकर आया। तो जब 3 खरबूजे लेकर आया तो आप नमाज का वक़्त था, आप नमाज उसको 2 खरबूजे पकड़ाए तो आप नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी आपने। तो जब नमाज से फ़ारिग हुए तो उसने समझा कि ये काटने के लिए मुझे दिए हैं, तो उसने काट दिए। तो जब नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने देखा ये क्या किया, ये तो 2 बेटे थे जो तुझे दिए हैं, तो ये क्या किया तूने। तो वो एक खरबूजा बच गया था, उसने कहा, आपने कहा कि ये खरबूजा पकड़ो और आधा आधा जाकर एक तुम खा लो और आधा तुम खा लो और आधा तुम्हारी बीवी खा ले, तो अल्लाह ताला आपको 2 बेटे अता करेगा, एक खत्री होगा और एक मुसलमान। और जो मुसलमान होगा वो हमारी खिदमत करेगा, तो खत्री तुम्हारी करेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने 2 उसके बेटे दिए। तो एक जो मुसलमान हुआ वो अभी तक उसकी औलाद जो है ना वो मज़ार की जो है मुजावर है। तो ये भी बात सच हुई। तो एक बार जो है ना इछरे के लोग जो है ना वो गड्ढे जो होते हैं ना उस वक़्त छकड़े वो बैलों के साथ जोड़ते थे, वो उस पर सामान लाते थे। वो जो है ना इछरा इस वक्त एक गांव था, तो वहाँ चोर आ गए, वो उनके छकड़े और बैलों को चोरी करके ले जाने लगे, तो वो अंधे हो गए। तो फिर उन्होंने मन्नत मानी, माफ़ी मांगी, तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो जानवर सब कुछ छोड़कर वो फिर वापस चले गए। तो वहाँ एक बाबा मोहम्मदीन तो इचरवी थे, वो 30 साल तक आपके मज़ार पर रोज़ाना आते रोज़ाना जाते थे। तो वो बाबा जी फरमाते हैं कि रात को जब मैं तहज्जुद के वक़्त आता था तो आपके मज़ार के अंदर जो है ना एक बब्बर शेर अपनी पूँछ से झाड़ू सफाई करता था। ये भी आपकी करामात है। तो एक बार मुस्लिम टाउन का एक नाई था इमाम दीन, तो वो जा रहा था, तो आपका मज़ार जो है ना वो एक टीले पर है। जब आपका मज़ार बना है ना वहाँ पर बहुत दूर दूर तक जो है ना वो उजाड़ थी। वो जिसको कहते हैं ना खड्डे बहुत ज़्यादा थे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, वो खड्डे थे। तो वो इमाम दीन जो है ना वो जा रहा है, तो एक खड्डे में आप बैठे हैं, तो आवाज़ दी, इमाम दीन ना कहाँ जा रहे हो। तो इमाम दीन ने कहा जी मैं इधर, हाँ इमाम दीन ना कहाँ जा रहे हो, हमारा भी खत करी जो। तो इमाम दीन ने आपका ख़त किया, आपने उसको उजरत दी बकायदा। तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि जी सरकार को इस्लाम करने जा रहा हूँ। तो आपने कहा कि वहाँ वो एक कुआं था, कुएं से ना वो पानी निकालते हैं, वो रबड़ का बना होता है, उसको कहते थे बोका, वहाँ पानी के बोके डालना। तो वो गया सलाम किया, बोके डालना भूल गया। इस तरह उसको 2 बार ऐसे हुआ। जब तीसरी बार आप खुद उसके ख्वाब में आए और कहा कि तुमने पानी नहीं डाला, वो सुबह उठा और पानी जाकर डाला, वो बोके डाले, तो उसकी जो भी मुरादें थी ना इतनी बहुत जल्दी पूरी हुई। तो ये थी वली अल्लाह की करामात, जो इंसानों की पहुंच से बहुत बाहर होती हैं। जो आम इंसान होता है ना उनकी पहुंच से बहुत बाहर होती हैं। तो मेरा चैनल अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको रहती दुनिया तक सलामती करे रखे। अल्लाह ताला आपको इस जहान में और उस जहान में भी
खुश व खुरम रखे। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।